हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीमा शर्मा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमारी बुक का नाम है बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस स्टडीज़ 12th में रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, तो मैनेजमेंट की स्टडी करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज की टॉपिक में हम मैनेजमेंट से रिलेटेड बेसिक स्टडी करेंगे जो आपकी 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और ये फर्स्ट चैप्टर आपको हेल्प करेगा मैनेजमेंट की बेसिक बातों की नॉलेज का, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट होता क्या है, क्योंकि आपके लिए ये मैनेजमेंट की स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में आपको नेचर का, डेफिनेशन का, इनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो दैट आज हम स्टडी करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, उसकी व्यवस्था बनाना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। तो बिजनेस मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होगा? ऑफ कोर्स बिजनेस को मैनेज करने से रिलेटेड। और बिजनेस में हम किन चीज़ों को मैनेज करते हैं? बिजनेस के रिसोर्सेज को। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? उनको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट एक पूरा फंक्शंस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको करके हम कहते हैं कि मैनेजमेंट हमने किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा आर्ट है जिससे हम दूसरों से काम कंप्लीट कराते हैं। यानी जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं या जो वर्क हम कंप्लीट करना चाहते हैं, उस वर्क को दूसरों से कंप्लीट कराना इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ये दो नए वर्ड मैनेजमेंट में आपके लिए आएंगे, effectively and efficiently, कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, हमें अपने एम्स को अचीव करना है, पर कैसे करना है? effectively and efficiently अचीव करना है। उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। यानी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये जो टू न्यू वर्ड्स आए हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इसका क्या रोल है मैनेजमेंट में और आपको इतने हाईलाइट करके क्यों बता रही हूँ मैं? इसको देखते हैं आगे कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है। ओके, रेडी हो जाओ। चलो कॉपी लेके बैठना, नोटबुक में नोट्स करने हैं, बनाने हैं, साथ के साथ वीडियो में नोट्स भी बनाइएगा। तो कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं बोर्ड में, तो काम आएंगे आपको। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क, जो टास्क दी गई है करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से, एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? कि मिनिमम कॉस्ट में किसी टास्क को कंप्लीट करना इज कॉल्ड एफिशिएंसी। वाइल इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली। इफेक्टिवनेस रिलेटेड है किसी भी टास्क को करेक्टली कंप्लीट कर लेना, चाहे उसमें कॉस्ट इंक्रीज हो गई हो। यानी अगर हम टाइम पे किसी टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं सही तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। बट एफिशिएंसी कब हुई? जब हमने उसकी कॉस्ट रिड्यूस की, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, तो क्या हो गया? वो एफिशिएंसी हो गया। आगे देखिए, ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? मैनेजमेंट इनको दोनों को कनेक्ट करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू बी बोथ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इफ़ेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। क्या मतलब? मैनेजमेंट के लिए मतलब है कि इफ़ेक्टिव का मतलब है टाइम पर टास्क को कंप्लीट करे। एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट को रिड्यूस करे। ठीक है, तो उसे क्या करना है? टाइम पे टास्क कंप्लीट भी करना है और कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है। तो मैनेजमेंट इन दोनों को यूज़ करता है।
चलिए साथ के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना, इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम पे टास्क कंप्लीट करना। ओके, तो एफिशिएंसी टाइम पे टास्क कंप्लीट करने के साथ साथ कॉस्ट को कम करने को भी कहती है, और एफिशिएंसी क्या कहती है, टाइम पर टास्क को कंप्लीट करें। तो एफिशिएंसी दोनों बातों पे ध्यान रखती है और इफ़ेक्टिवनेस टाइम पे टास्क को कंप्लीट करने पे ध्यान देती है। तो अब एग्जांपल देखते हैं इसके बेस पे। देखिए एग्जांपल क्या है, अ बिजनेस प्रोड्यूस्ड टारगेटेड 1000 यूनिट्स बट अ हायर कॉस्ट इज़ इफ़ेक्टिव। बिजनेस जो है वो टारगेट करता है कि वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है, बट एट अ हायर कॉस्ट। इफ़ेक्टिव, अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो उसने टारगेट तो कंप्लीट कर दिया पर उसका वर्क कैसा था, इफ़ेक्टिव था, बट नॉट एफिशिएंट। वाई? क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो गई। देयरफॉर इफ़ द बिजनेस हैज़ टू बी इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट then it has to produce 1000 units within कॉस्ट डिक्रीज करना या कॉस्ट जो डिसाइडेड है उसमें ही करना इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, दोनों में बैलेंस करता है, इफ़ेक्टिव भी बनाता है और एफिशिएंट भी बनाता है, टाइम पर टास्क को कंप्लीट भी करता है और कॉस्ट को इंक्रीज भी नहीं होने देता है। तो यही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दूसरों से वर्क कराने की आर्ट है कि हम कैसे दूसरों से वर्क कराते हैं, अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल बनाता है मैनेजमेंट, और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक नेचर कैसा है, कैसा है मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, तो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या करता है, गोल को ध्यान में रखकर ही सारे फंक्शंस को कंप्लीट करता है। सारा का सारा इसका कंसंट्रेशन किस पे रहता है, गोल पे रहता है। तो मैनेजमेंट किया किस लिए जाता है, गोल्स को अचीव करने के लिए। कभी भी हम अगर किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो ऑफकोर्स कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करते हैं। सो दैट मैनेजमेंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड देखिए, परवेसिव। परवेसिव मतलब हो गया सभी जगह अवेलेबल। देखिए मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, ये 3 लेवल होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ एक लेवल पे नहीं होता, ऑल 3 लेवल्स पे मैनेजमेंट होता है। मैनेज करने का वर्क मैनेजर टॉप लेवल पे भी करता है, मिडिल लेवल पे भी करता है और लोअर लेवल पे भी करता है। सो दैट हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, दिस इज़ द ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी तीनों लेवल पे किया जाने वाला वर्क है ये। मैनेजर एक ही जगह से टॉप लेवल पे बैठ के ही सारा वर्क नहीं हो जाता, मैनेज करने के लिए लोएस्ट लेवल तक मैनेजमेंट करना होता है। सो हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है। ठीक है, तीनों लेवल पे है। साथ ही साथ ये हर फील्ड में किया जाता है, वो फील्ड चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, या कोई भी एजुकेशनल हो, कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिकल हो, हर फील्ड में मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस के लिए ही मैनेजमेंट होता है, नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मैनेज करती हैं, स्कूल्स भी मैनेज करती हैं, हॉस्पिटल्स भी मैनेज करते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। सो हमने क्या कहा, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव फंक्शन, ऑल परवेसिव फंक्शन, सभी जगह किया जाता है। तो ये परवेसिव में क्या क्या ध्यान रखोगे, इसमें ध्यान रखोगे कि 3 लेवल्स, ऑल 3 लेवल्स, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल पे मैनेजमेंट किया जाता है और हर फील्ड में किया जाता है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर फील्ड में मैनेजमेंट का फंक्शन किया जाता है। सो दैट हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया एक डायरेक्शन में नहीं देखता, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करता है। किस किस को मैनेज करता है, ये कौन कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे वर्क, ठीक है,
ऑपरेशंस। तो 3 चीज़ों को मैनेज करता है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। यानी किसी एक डायरेक्शन में वर्क करने की बजाय ये 3 डायरेक्शन में वर्क करता है और तीनों को मैनेज करता है। किस किस को करता है? वर्क को, पीपल यानी सारे एम्प्लॉयज़, और ऑपरेशन पीपल और वर्क मिल करके। जैसे हमने किसी एम्प्लॉय को कोई वर्क दिया, क्या उसका कोई फिक्स वर्क है, वो उस वर्क को कैसे कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। तो तीनों चीज़ों को मैनेज करने का काम मैनेजमेंट करता है। तो दैट हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। क्या है ये? मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, ये किसी एक सिंगल वर्क से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूस मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार करके ख़त्म नहीं होता कि भाई हाँ आपने एक बार मैनेज किया और ये ख़त्म हो गया। नो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट्स फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स सिमिलटेनली, यानी लगातार किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेज करके हम छोड़ देते हैं अपने बिजनेस को। मैनेजमेंट का फंक्शन लगातार होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू टिल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जब तक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है, मैनेजमेंट का काम या मैनेजमेंट का फंक्शन प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। किसी एक का काम नहीं है ये बहुत सारे मैनेजर्स मिलकर मैनेज करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर करते हैं। कोई एक ये मैनेजमेंट का फंक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर मैनेजमेंट का फंक्शन पूरा करते हैं। सो दैट हम इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेले के काम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का काम है। नेक्स्ट देखिए, डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये चेंजेस को अडॉप्ट करता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में बार बार चेंजेस होते रहते हैं, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, और इस अप एंड डाउन्स को अडॉप्ट करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसी अकॉर्डिंग चेंजेस को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करता है, ताकि हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एग्जिस्ट कर सकें। और जैसे हमारे कस्टमर का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को भी चेंज कर लेते हैं। उनकी डिज़ाइन, उनके कलर, टेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को भी चेंज कर लेते हैं। हम अपने जितने भी चेंजेस होते हैं उनको इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है जो बिजनेस में हो रहे, एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करता है। नेक्स्ट देखिए, इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल। मैनेजमेंट एक फोर्स है जिसकी वजह से सारे फंक्शंस प्रॉपरली पूरे होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली अचीव होते हैं। तो ये एक फोर्स है, बट कैसी है? इनटेंजिबल है। हम उसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते। वी कांट टच इट एंड वी कांट सी इट, बट वी कैन फील इट। हम उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करें इसकी? प्रॉपरली फंक्शनिंग से। जब सिस्टमेटिक फंक्शनिंग किसी इंस्टीट्यूशन में हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, कि सारी वर्किंग कैसी हो रही है? सिस्टमेटिकली हो रही है। और हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं तो उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, यहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट है। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कब अच्छा मैनेजमेंट है? जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होते हैं, जब सारी वर्किंग सिस्टमेटिकली होती है, और जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग करता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, गुड है। तो मैनेजमेंट जो है वो फील होता है, बट इसको हम छू नहीं सकते, वी कांट टच इट, और हम इसे देख भी नहीं सकते। सो दैट ये कैसी फोर्स है? इनटेंजिबल फोर्स है, जिसको हम देख नहीं सकते, पर ये एक ऐसी फोर्स है जो वर्किंग को प्रॉपर बनाती है, सिस्टमैटिक बनाती है। ओके, तो समझ आ गया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैसा नेचर वगैरह समझ आया अच्छे से कि कैसा होता है मैनेजमेंट, इसकी मेन जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, वो समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजमेंट किन किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए किया जाता है। बेसिकली मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको फुलफ़िल करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। देखिए 3 कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स
एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये थ्री फंक्शंस होते हैं, थ्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैनेजमेंट अचीव करने के लिए प्रॉपरली मैनेज करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इसमें भी इंटरनली 3 पॉइंट्स है। वो क्या है? फर्स्ट सर्वाइवल, सेकेंड प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। यानी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एटलीस्ट सर्वाइव करना, यानी इंस्टीट्यूशन को इतना अर्न करके तो देना कि वो सर्वाइव कर सके, इवन उसकी कॉस्ट तो कवर हो जाए, इतना अर्न करके देना इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट, इतना सिर्फ सर्वाइवल से काम चल जाएगा? कब तक चलेगा बताओ? ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा एस्टेब्लिश होना है, ग्रो करना है, तो उसे क्या चाहिएगा? प्रॉफिट चाहिएगा, ताकि वो प्रॉफिट अर्न करके उसे और इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को और ज़्यादा लार्ज कर सके, यूज़ कर सके। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट है आपका प्रॉफिट, यानी सर्वाइवल फर्स्ट, सेकंड प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में लगाएंगे। ग्रोथ कैसे? और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाना, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना, और ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो गए? मेजरली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए फर्स्ट सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट सर्वाइव करे, यानी कॉस्ट कवर करके दे, प्रॉफिट अर्न करके दे, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करे, उसका डेवलपमेंट करे, उसको और ज़्यादा ह्यूज बिजनेस बनाए। ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के? सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, ठीक है ना। ऐसे पर्सन्स जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी ऐसे बैकवर्ड एरिया के लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, या ऐसे बैकवर्ड पीपल जो इजीली उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उन लोगों के वेलफेयर के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करना इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। प्लांटिंग करना या इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करना इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। अपने कंज्यूमर्स को गुड प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराना इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये इसके सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना होता है। तो मैनेजमेंट अगर इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर रहा है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, या बैकवर्ड पीपल्स को या जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, बैकवर्ड सेक्शन है जो सोसाइटी का उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर में वर्क करे, अपनी सर्विस दे। नेक्स्ट देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए हर एक पर्सन जो किसी भी बिजनेस से जुड़ता है, इंटरैक्ट होता है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और उस पर्सन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। सो मैनेजमेंट का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जितने भी लोग हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करना। जैसे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना कि उनको ट्रेनिंग के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करे। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज़ के या फिर कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, ये पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्टिव हैं। तो किसी पर्सन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का थर्ड ऑब्जेक्टिव हुआ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किसी पर्सन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। सो मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव हुए? 3 ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूडेड हैं? सर्वाइवल,
प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूडेड है? इको फ्रेंडली मेथड्स, प्लांटेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना सोसाइटी के बैकवर्ड क्लास को। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एम्प्लॉयज़ को अच्छा वेतन देने के लिए, अच्छी सैलरी देने के लिए उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनकी और जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाना। जैसे हो सकता है कि वो उनके बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, उनके लिए इंश्योरेंस करवा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, डेफिनेशन अंडरस्टैंड की, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टडी किए। आज आपको इन बेसिक नॉलेज मिली है मैनेजमेंट से रिलेटेड, और आगे के वीडियो में हम मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी बातों की स्टडी करेंगे। आपको वीडियोस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।